नमस्कार। आज हम प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि कैसे हमारी कोशिकाएं प्रोटीन बनाती हैं इस कमाल के प्रोसेस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास कुछ डिटेल साइंटिफिक जानकारी है और एक चित्र भी है जो समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये प्रोसेस सच में बहुत ही मौलिक है। ये वो तरीका है जिससे हमारी जेनेटिक जानकारी जो एमआरएनए में कोड होती है वो असल में काम करने वाले प्रोटीन्स में बदलती है। और हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि हम यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स में ये थोड़ा अलग होता है। हाँ, वो अंतर दिलचस्प है, उन पर हम आएंगे। पर पहले ये पूरी प्रक्रिया, जैसा कि चित्र में भी दिखता है, इसकी 3 मुख्य हिस्से हैं ना। इनिशिएशन यानी शुरुआत, फिर इलोंगेशन यानी उसका लंबा होना, और आखिर में टर्मिनेशन मतलब खत्म होना। हाँ बिल्कुल। इनिशिएशन यानी शुरुआत, इसमें सबसे पहले राइबोसोम जो हमारी प्रोटीन बनाने की मशीन है उसको एमआरएनए पर सही जगह मतलब स्टार्ट कोडॉन ढूंढना होता है। अच्छा, और ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग-अलग कैसे होता है? हाँ देखिए, यूकैरियोट्स में जैसा आपके मटेरियल में है, राइबोसोम एमआरएनए के शुरू में एक खास पहचान वो 5 प्राइम कैप उसको पकड़ता है। इसमें कुछ प्रोटीन EIFS मदद करते हैं। और प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सीधा है मामला। वहां राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन से ठीक पहले एक खास कोड शाइन डालगार्नो सीक्वेंस उसे पहचानता है, और जैसे ही सही जगह मिलती है राइबोसोम के दोनों हिस्से, छोटा और बड़ा सब यूनिट, वो एमआरएनए पर जुड़ जाते हैं। मतलब फैक्ट्री तैयार। समझ गई, फैक्ट्री सेटअप हो गई। अब इलोंगेशन मतलब प्रोटीन चेन का लंबा होना। चित्र में वो A, P और E साइट्स दिख रहे हैं, ये क्या है? हाँ, वो चित्र काफी अच्छा है इसे समझाने के लिए। इन्हें APE की तरह याद रख सकते हैं। A मतलब एमिनो एसिड साइट्स, यहाँ नया टीआरएनए एमिनो एसिड लेकर आता है। ठीक है, A साइट पर एंट्री हुई। हाँ, फिर P साइट पेप्टिडियल साइट, यहाँ पर वो नया अमीनो एसिड बढ़ती हुई प्रोटीन चेन से जुड़ता है। यही असली काम होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और E साइट? E मतलब एग्जिट साइट, यहाँ से वो टीआरएनए जिसका अमीनो एसिड अब चेन में जुड़ गया है वो खाली होकर निकल जाता है, और राइबोसोम वो एमआरएनए पर आगे खिसकता जाता है, कोड पढ़ता जाता है और एक एक अमीनो एसिड जोड़ता जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से हो रहा है। इसमें एनर्जी भी लगती होगी, है ना? बिल्कुल। आपके टेक्स्ट में GDP का जिक्र है। ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसकी जरूरत हर स्टेज पर है। इनिशिएशन में, राइबोसोम जोड़ने में, इलोंगेशन में सही डीआरएनए को लाने और राइबोसोम को आगे खिसकाने, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, उसमें भी। अच्छा। और टर्मिनेशन में भी। और हाँ, एक और दिलचस्प बात है P साइट से जुड़ी हुई। वो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना अमीनो एसिड्स के बीच, वो काम खुद राइबोसोम का आरएनए हिस्सा माने RNRA करता है। आरएनए यहाँ एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है। इसे राइबोजाइम कहते हैं। सिग्नल पर पहुंचता है जिसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं। इस स्टॉप कोडॉन को कोई टीआरएनए पहचानता नहीं है। ये एक तरह का बस करो सिग्नल है। अच्छा, तो वहां कोई टीआरएनए नहीं आता? नहीं, उसकी जगह कुछ खास प्रोटीन आते हैं जिन्हें रिलीज फैक्टर्स कहते हैं। वो आकर A साइट पर बैठ जाते हैं। रिलीज फैक्टर्स, तो ये आके प्रोसेस रोक देते हैं? हाँ बिल्कुल। ये फैक्टर्स जो नई प्रोटीन चेन बनी है उसको राइबोसोम से आजाद करा देते हैं, और फिर राइबोसोम के दोनों हिस्से भी अलग हो जाते हैं, एमआरएनए भी अलग हो जाता है, सब कुछ रीसेट, अगली बार के लिए तैयार। और आपके मटेरियल में वो बैक्टीरिया वाले टॉक्सिन्स का भी जिक्र था, जैसे डिफ्थीरिया और स्यूडोमोनास। वो ऐसे जहर बनाते हैं जो सीधे इलोंगेशन फैक्टर्स पर हमला करते हैं। इससे प्रोटीन बनना रुक जाता है और सेल मर सकता है। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी नाजुक भी है। सही कहा, एक छोटी सी गड़बड़ी और पूरा सिस्टम ठप। तो संक्षेप में कहें तो 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मुख्य खिलाड़ी राइबोसोम, आरएनए, टीआरएनए, कई सारे फैक्टर्स, और एनर्जी के लिए GTP। एकदम सही कहा आपने। और अंत में एक सोचने वाली बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच का अंतर। ये छोटे छोटे अंतर असल में बहुत मायने रखते हैं। जैसे कई एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं, वो इसी अंतर का फायदा उठाती हैं। वो बैक्टीरिया के राइबोसोम को टारगेट करती हैं, उनका प्रोटीन सिंथेसिस रोक देती हैं, लेकिन हमारे अपने सेल्स के राइबोसोम पर असर नहीं करती। हाँ, ये तो कमाल की बात है ना? ये दिखाता है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल के ये सूक्ष्म अंतर जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इन अंतरों का और कहां-कहां इस्तेमाल हो सकता है।